चाहे उसमें RDD है, कोई भी डिपार्टमेंट है, हम उनसे ये गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर नौकर एम्प्लॉय जो हैं, रोडों के ऊपर जो काम करने वाले हैं, उनको रोडों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। जो भी ठेकेदार आता है अपनी मन मर्जी से बीटी एक दिन डालता है, दूसरे दिन बीटी निकल जाती है। तो दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो 5 साल तक वो रोड उसके खाते में आ जाती है। उसका जो डैमेज होता है वो डैमेज उसको रिपेयरिंग करना उस ठेकेदार का काम होता है। देखिए, मीडिया हज़रात का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच में आए। आज हमने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि हम 2014 के बाद 2021 तक जो है इस रोड का काम कुछ अर्सा चला, और जिस ठेकेदार ने कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने म्यारी तरीके से ये काम नहीं करवाया, और 2024 आज 25 लगा हुआ है, और ये हमारी मेंढर टू सुरनकोट जो रोड है, ये हमारी मेंढर टू कश्मीर के साथ जो है ये शाहबाग रोड है, और जहाँ पर हमारे लाखों की हिसाब से हमारे ट्रांसपोर्टर चलते हैं, और हमारे पुंछ में जो है सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है हमारे इसी रोड से जो है हमारे लोग जाते हैं। हमारी लाखों की तादाद से, हज़ारों की तादाद से हमारी ये गाड़ियाँ जाती हैं, और इसी रोड पे जो है मंत्री भी चलते हैं, इसी रोड पे संतरी भी चलता है, इसी रोड पे PN भी चलता है, इसी रोड पे हमारे ये लोग भी चलते हैं। आज हमने आपको इसलिए बुलाया है कि यहाँ पर हमें 4 महीने से हमें ये PMGSY वालों ने लॉलीपॉप दिया हुआ है। कभी कहते हैं 10 दिन के बाद काम स्टार्ट होगा, 5 दिन के बाद काम स्टार्ट होगा। ये आगे सर्दी का जो सिस्टम है 15 तारीख के बाद जो है टेम्परेचर जो है वो लो होना है, और इन लोगों को जो है यही बात कहनी है कि हमने अब जो है सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है, अब टेम्परेचर नहीं है, हम लुक नहीं डाल सकते। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस लूरी लंबी सरकार को कि यहाँ पर हमारी मेंढर टू सुरनकोट रोड पर क्या यहाँ पर मिट्टी भी जो है वो फ्री में मिलती है, वो मिट्टी भी नहीं डाल सकते आप? इतनी जलील हरकत आप लोगों की। और यहाँ पर जो SC बैठा हुआ है जम्मू में, उसने हमारी फाइल 3 साल से दबाई हुई है, उसने ये क्यों नहीं टेंडर खोल रहा है? आज भी टेंडर लगाए हुए हैं, क्यों नहीं टेंडर खोल रहा है? क्या बात है इसमें? और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस रोड के ऊपर लोगों ने करोड़ों के हिसाब से पैसा कमाया है, और ये इन लोगों की इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो एम्प्लॉई हैं PMGSY के अंडर, उनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी पिछले दिनों में AW था, पिछले दिनों में एक्जिन था, अभी एक्जिन नया आया है और AW भी नया है, लेकिन इनके सामने की बात है कि हमारी ये ट्रांसपोर्ट लूली लंगड़ी हो चुकी है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं एतवार तक हम टाइम देते हैं इनको। मंडे और ट्यूसडे को हमने ये मेंढर और सुरनकोट रोड पे चक्का जाम करना है। हमारे सीनियर एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं, हबीबुल्ला खान साहब भी हमारे सीनियर यहाँ पर, लियाकत भी हैं, और यहाँ पर हमारे सीनियर ट्रांसपोर्टर यहाँ पर खड़े। ये क्या समझते हैं हम लोगों को कि हम रोड पर आना नहीं जानते? हम ये चाहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो टेंशन में नहीं डाइवर्ट करना चाहते, हम गुड टेंशन में डाइवर्ट नहीं होना चाहते। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी मेंढर टू सुरनकोट का काम इमीडिएट 2-3 दिन में स्टार्ट किया जाए। शुक्रिया मीडिया हज़रात का, आपने एक बड़ा एक बेहतरीन सवाल किया है। ये जो जाना वाली गली मेंढर से सुरनकोट और ये पीर गली कश्मीर तक ये रोड टच करती है, इस पर आमदो रफ्त बहुत ज़्यादा है। ख़ासकर जम्मू से भी कुछ जो गाड़ियां हैं वो पूरी, जिस वक्त कोई रोड कहीं ब्लॉक हो जाती है और सारियां गाड़ियां जो हैं वो इधर से जाती हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो 5 साल तक वो रोड उसके खाते में आ जाती है। उसका जो डैमेज होता है वो डैमेज उसको रिपेयरिंग करना उस ठेकेदार का काम होता है। ये सरकार को चाहिए कि उस ठेकेदार से वो पूरा काम ले, और जहाँ भी डंगे की ज़रूरत है, ब्लैक टॉपिंग, जो खड्डा वड्डा जितना है वो सारा उसको रिपेयर करे वो ठेकेदार आके। ये सरकार जो NC सरकार खामोश बैठी है, क्योंकि इनके जो अफसरान हैं ये कमीशन खाते हैं।
मैं आपको बताऊं, ये हम ट्रांसपोर्ट रिलेटेड बात करते हैं। ये जो ड्राइवर लोग हैं पढ़े लिखे तबकात से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने लोन लेके गाड़ियां ली हैं। इस रोड के ऊपर 3 महीने के ऊपर 4 महीने तक ये गाड़ियां खड़क जाती हैं और बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। इनकी हालत बड़ी खस्ता हो जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि 1.5 साल 2 साल पहले यहाँ एक डाक बंगला टू गोल्ड रोड पर ब्लॉक टैपिंग हुई है। उसके ऊपर उस वक्त भी हमने कहा कि इसमें सब स्टैंडर्ड का मटेरियल डाला जाता है और ये काम सही नहीं हो रहा है। उसमें कोई साथ उस वक्त कोई सुपरवाइज़र नहीं रखा, कोई जेई नहीं रहा। आज उस मेंढर टू डाक बंगला वाली जो गोल्ड रोड वाली है की बात करता हूँ कि उसकी आज हालत देखो, इतनी खस्ता हालत है कि पूछने की बात है। उस पर गाड़ियाँ क्या के घोड़े नहीं चल पाते हैं। क्या वो ठेकेदार कहाँ पर है? वो उसको रिपेयर क्यों नहीं कर रहा है? एक्शन उसको क्यों नहीं बुला रहा है? यह क्योंकि इन्होंने कमीशन खाई हुई है। लिहाजा ये जो आज की सरकार है, वक्ती सरकार को सोई हुई है, इसको दुनिया का पता नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, इसके तरफ किसी को तवज्जो नहीं है। लिहाजा मैं एक्शन मेंढर आरविंड से गुजारिश करता हूँ कि जो मेंढर डाक बंगला टू गोल्ड रोड है, इसकी जल्द से जल्द उसको रिपेयर किया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।